जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, सबसे पहले गुरु महाराज जी का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे, आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी, आपने अपनी बेटी को सेवा का मौका दिया, आपका लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे हमेशा अंग संग साई हूँ, मैं तुम्हारे क्या क्या कष्ट काट जाता हूँ तुम्हें नहीं पता। तो संगत जी, आइए सबसे पहले गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग करेंगे। ध्यान से सुनिए कि गुरु महाराज जी ने ड्रीम में दिखा के आंटी का कितना बड़ा कष्ट काटा। संगत जी, ये सत्संग है मेरी फ्रेंड आंटी जी का है। संगत जी, गुरु महाराज जी ने उन्हें अपने चरणों में लगाया, उनका हाथ थामा। देखिए, वही बात फिर से मालिक बुलवा रहे हैं कि भगवान तो जब हम जन्म लेते हैं भगवान तब से ही हमारे साथ होते हैं, बस हम ही मूर्ख होते हैं, हम समझ नहीं पाते इस बात को। जब हम होश संभालते हैं तो संगत जी, मैं तो कहती हूँ वही हमारा जन्म होता है, पूर्ण जन्म कहती हूँ मैं तो उसको। संगत जी, ऐसे ही गुरु महाराज जी ने जैसे आंटी से जोड़ा, वो भी एक बहुत बड़ा सत्संग है। गुरु महाराज जी ने उनको कैसे जोड़ा, तो संगत जी उन्होंने मुझे एक दिन सुबह फ़ोन किया, 10 साढ़े 10 बजे फ़ोन किया मेरी फ्रेंड ने, बड़ी खुश। मुझे कहती कि आपको पता है रात सुबह ना अर्ली मॉर्निंग ना गुरु महाराज जी मेरे ड्रीम में आए। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा गुरु जी का ड्रीम में आना वो ड्रीम नहीं होता, वो साक्षात गुरु महाराज जी आते हैं। तो कहते मैं आज सुबह से इतनी खुश हूँ ना, इतनी खुश हूँ, मैं तो कितनी बार नाची हूँ। देखिए संगत जी, गुरु महाराज जी कैसे अपने बच्चों को खुशियाँ देते हैं। संगत जी, लेकिन जब उन्होंने, मैंने कहा अच्छा आपने क्या ड्रीम में, कह रहे मेरा ना मन किया मैं आपको आपके साथ ये शेयर करूं, मैंने किसी को भी नहीं बताया। मैंने कहा चलो इसमें भी शुक्राना मालिक का। तो संगत जी, उन्होंने जब मुझे ड्रीम सुनाया तो मैं संगत जी सुन के मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। आंटी ने बताया कि संगत जी हमारे यहाँ पे सत्संग हाउस है, गुरु महाराज जी ने बनवाया हुआ है वो। वहाँ पे एक ना शीशे का रूम बना हुआ है, हम उसको रूम को बोलते हैं गुरु जी का रूम बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे गुरु महाराज जी के सब रूप रखे हुए हैं, गुरु महाराज जी के चोले रखते हैं, तो उसको हम गुरु जी का रूम बोलते हैं। तो संगत जी, एक बार वो गए थे, गुरु महाराज जी ने उनको बुलाया था, तो मेरे साथ वो गए, गुरु महाराज जी ने मौका दिया, वो भी सेवा सेवा ही होती है ये भी संगत जी। तो संगत जी, वो एक बार बस उन्होंने वो दिख गए थे, एक बार उन्होंने देखा, कहते मैंने वो जो रूम है ना, मैंने सेम वही देखा, कांच का रूम है। तो जो वहाँ पे भैया होते हैं ना, वो भी मुझे दिखे ड्रीम में। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा वो तो गुरु महाराज जी की पुरानी संगत है। तो बाकी देखो, गुरु महाराज जी कहते हैं पुरानी नई संगत कुछ नहीं, वैसे वो तो मैंने उनको बताया कि वो तो उनकी हाँ ऐसे पुरानी संगत है, गुरु जी ने उनको ही ड्रीम में दिखाया था और वो फिर सत्संग हाउस वहाँ पे बना था। तो संगत जी, उन्होंने क्या बताया कि वो जो भैया है ना, वो भी है वहाँ पे, गुरु महाराज जी हैं। गुरु महाराज जी वो भैया से वो जो रूम है ना कांच का, उसकी चाबी लेते हैं, उनको कहते हैं कि मुझे ना ये चाबी दे दे और तुम सब यहाँ से चले जाओ। और कह रहे वो गुरु महाराज जी ना वो चाबी लेके ना शीशे के रूम में चले जाते हैं और वो चाबी जो है ना अपने मुंह में डाल लेते हैं, और गुरु महाराज जी का पूरा मुंह जो है ना, फेस जो है ना, वो पूरा खून से भर जाता है, लहू लुहान हो जाता है। संगत जी, वो ये बता रहे हैं और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वो कह रहे मैं इतनी खुश कि गुरु महाराज जी ने मुझे दर्शन दिए। मैंने कहा आंटी हाँ, गुरु महाराज जी ने आपको दर्शन भी दिए हैं, लेकिन आप नहीं जानते गुरु महाराज जी ने आपका बहुत बड़ा कोई कष्ट था, बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरु महाराज जी ने अपने ऊपर लिया। कह रहे अच्छा। मैंने कहा हाँ आंटी, इस ड्रीम में गुरु महाराज जी ने आपको ये दिखाया है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा कष्ट है ना वो काट रहा हूँ। देखिए संगत जी, गुरु महाराज जी कैसे हमारे कष्ट काटते हैं। कितना बड़ा वो आंटी का कोई कष्ट था, किस पे था वो कष्ट, गुरु महाराज जी ने देखिए अपने ऊपर कैसे लिया। तो संगत जी, 2 दिन बाद फिर उनका फ़ोन मेरे पास आया, मुझे कहते कि आपने बोला था ना कि गुरु महाराज जी ने आपका बहुत बड़ा कष्ट काटा है। सच में गुरु महाराज जी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है।
कह रहे मैं आपको ये बता नहीं सकती कि मेरा कौन सा कष्ट काटा है गुरु महाराज जी ने। मेरा बहुत बड़ा कष्ट गुरु महाराज जी ने काटा है, मुझे आज इस बात का पता चला। तो संगत जी मैंने कहा हाँ आंटी, उस दिन आपका गुरु महाराज जी ने बहुत बड़ा कष्ट काटा था। गुरु महाराज जी ने देखो ड्रीम में आके ही आपका बहुत बड़ा कष्ट काट लिया। उन्होंने मुझे बोला, कह रहे हाँ, कह रहे मैं ना आपको बता नहीं सकती कि अगर गुरु महाराज जी ने मेरा हाथ ना पकड़ा होता तो आज हमारे घर में पता नहीं क्या का क्या हो जाता। संगत जी वो खुद उन्होंने कितनी बार ये बात रिपीट की कि मेरा बहुत बड़ा कष्ट था, बहुत बड़ा कष्ट काटा है। अगर गुरु महाराज जी ने मेरा हाथ ना थामा होता तो पता नहीं आज हमारे घर में क्या 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 होता, कोई बहुत बड़ा हादसा होता। संगत जी मैंने कहा बस शुक्राना करो मालिका। उस दिन भी गुरु महाराज ने मेरे से यही बुलवाया उनको कि शुक्राना करो। देखिए संगत जी गुरु महाराज जी हमारा कितना कल्याण करते हैं। इससे संगत जी गुरु महाराज जी हमें ये दिखाते हैं कि सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, किसी प्रकार की टेंशन मत लो, किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम्हारी लाइफ में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला मैं सब जानता हूँ। बहुत से तुम्हारी लाइफ में ऐसे कष्ट आते हैं, दुख आते हैं जिनको मैं जड़ से ख़त्म कर देता हूँ। तुम्हें ड्रीम में दिखा के, सत्संग सुनवा के या किसी ना किसी तरीके से तुम्हारे वो कष्ट कटवा देता हूँ। संगत जी इसलिए हर पल शुक्राना करो। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि बहुत सी ऐसी बलाएं होती हैं जो तो मैं तुम्हारे तक पहुँचने ही नहीं देता, उन्हें रास्ते में से ही काट देता हूँ। तो संगत जी मैं फिर से यही कहूँगी कि शुक्राना क्यों नहीं बनता। हमें लगता है कि आज हमारे साथ कोई सत्संग नहीं हुआ, आज हमें बटरफ्लाई नहीं दिखी, आज हमें गुलाबों की खुशबू नहीं आई, आज क्यों, आज मालिक हमसे नाराज़ है। संगत जी हमें नहीं पता वो हमारा क्या क्या कल्याण कर रहे हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं बहुत सी ब्लेसिंग्स ऐसी होती हैं जो तुम्हें बिना बताए, बिना जताए मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम्हें नहीं पता। संगत जी हम आज का दिन देखिए पूरा अच्छे से बीता, हंसी खुशी से बीता। शाम को रात को पूरा परिवार एक साथ बैठा है, इकट्ठा हो गया। संगत जी कितना बड़ा शुक्राना है। संगत जी इसलिए हर पल उनका शुक्राना करो। हमें नहीं पता कि आने वाला टाइम हमारा कैसा है, आने वाले टाइम में हमारे लिए क्या लिखा हुआ है। बस वो मालिक ने अपने चरणों में लगा रखा है तो संगत जी वो हमारे कष्ट काट रहे हैं। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई ब्लेसिंग्स मिल गई, कोई हमारा सत्संग हो गया तो हमने शुक्राना करना है, कोई हमें खुशी मिल गई, कोई हमारी मन की मुराद पूरी हो गई तो हमें शुक्राना करना है। संगत जी हर पल शुक्राना करो। 2 वक्त की रोटी अच्छे से खा रहे हो उस चीज़ का शुक्राना करो। सारे डेली रूटीन के वर्क आपने टाइम पे अपने निपटा लिए, संगत जी उस चीज़ का शुक्राना करो कि हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, अपने आप को संभाल रहे हैं, अपने घर गृहस्थी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को संभाल रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं। इस बात का शुक्राना करो। 2 वक्त की रोटी अच्छे से खा रहे हैं, बेशक 1 सब्जी से खा रहे हैं, बेशक 2 सब्जी से खा रहे हैं, जैसे भी खा रहे हैं उस चीज़ का शुक्राना करो। हमारे सर पे छत है उस चीज़ का शुक्राना करो। बेशक छोटा घर है, बेशक बड़ा घर है, बेशक हम रेंट पे रह रहे हैं। संगत जी नहीं तो बहुत से लोग ऐसे हैं देखो जो बेचारे सड़कों पे रात काटने को मजबूर हैं। तो संगत जी इसलिए ये नहीं कि मेरा कोई सत्संग नहीं है, मुझे कोई ब्लेसिंग्स नहीं मिली, मुझे कुछ आज गुरु जी ने आशीर्वाद नहीं दिया तो आज पता नहीं गुरु महाराज जी मेरे से नाराज़ हो गए। हमें नहीं पता वो हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। भगवान तो हर पल हमारे साथ है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान कभी नहीं सोते। भगवान सो गए तो सृष्टि को कौन चलाएगा, प्रलय आ जाएगी। जिस दिन भगवान सो जाएंगे उस दिन प्रलय आ जाएगी। इसलिए गुरु महाराज जी जब अपने फिजिकली फॉर्म में थे, गुरु महाराज जी को जो संगत है उनके सत्संग सुने हुए हैं, गुरु महाराज जी वो कहते गुरु महाराज जी कभी भी नहीं सोते थे। वो अपने बच्चों को सुरक्षित करके उनको सुला देते थे। संगत जी हम लोग चैन की नींद सोते हैं, गुरु महाराज जी हमारे लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता। हमें चैन की नींद सुनाने के लिए गुरु महाराज जी देखो हमारा कितनी हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हमारा कितना हमारे कष्ट काट रहे हैं। हमारे जो ज़िंदगी में दुख है, दुखों के रास्ते हुए, दुखों के कांटे जो हैं उनको वो उखाड़ रहे हैं। संगत जी फूल बिछा रहे हैं उसकी जगह। संगत जी तो इस बात का शुक्राना क्यों नहीं करना चाहिए।
तो इसलिए संगत जी हर पल उनका शुक्राना करो, हर समय उनका शुक्राना करो, उठते हुए शुक्राना करो, सोते हुए शुक्राना करो, हर पल, मैं तो कहती हूँ हर पल, हर श्वास का शुक्राना करो। हम सांस ले रहे हैं उस चीज़ का शुक्राना संगत जी। 1 मिनट जब सांस फूल जाती है तो कैसे संगत जी, कैसी हालत हो जाती है। अच्छे से सांस ले रहे हैं, अच्छे से बोल रहे हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, हर चीज़ का शुक्राना संगत जी, हर चीज़ का शुक्राना बनता है हमारा। हम सारा दिन भी बैठ के शुक्राना करें ना संगत जी, तब भी हम शुक्राना नहीं कर सकते भगवान का। और हम शुक्राना करने में ही कितना आलस कर जाते हैं, और सब अपने काम कर लेंगे, आना जाना घूमना फिरना पार्टी सब कर लेंगे, लेकिन शुक्राना करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। सत्संग सुनने में बड़ी दिक्कत होती है। देखिए वो भी गुरु महाराज जी आज फिर से वही बुलवा रहे हैं, उसमें भी गुरु महाराज जी ने बोला कि सत्संग हमेशा शॉर्ट में करो, छोटे में करो, बड़े बड़े सत्संग मत करो। तो संगत जी इसी के साथ गुरु महाराज जी का सब संगत गुरु महाराज जी की शुक्राना करे। शुक्राना मालिक, आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका बहुत बहुत शुक्राना। हर पल शुक्राना मालिक, हर श्वास के साथ शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी इसी के साथ गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज जी सत्संग को करते हुए आपकी बेटी से कुछ भी गलती हो गई हो तो आप माफ़ करना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी लव यू गुरु महाराज, लव यू।